होदाल विधानसभा क्षेत्र हरियाणा की एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहां पर जो है तो कांग्रेस ने काफ़ी कांटे की टक्कर दी थी और जीत के लिए मात्र 3,387 वोट जो है तो उसको कम पड़ गए थे। इस दफ़ा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। 55,864 वोट हासिल करके भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पहले नंबर पर रही थी। ये अपने आप में बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो तो काफ़ी अच्छा स्ट्राइकर रेट रखी थी और वो तो जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। वहीं मैं आपको बता दूं कि उदय भान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर थे, जिन्होंने 52,477 वोट हासिल किया था। कई अन्य पॉलिटिकल पार्टीज भी यहाँ पर किस्मत आजमा रही थी, जिसमें जेजेपी थी, आईएनएलडी थी, बीएसपी थी। इन्होंने भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन जीत के करीब तक जो है तो पहुँचने से कासिर रही थी। अलबत्ता ये भी हम बात कह सकते हैं कि अपनी जमानत तक बचाने में वो कामयाब नहीं हुए थे। इस बार विधानसभा चुनाव काफ़ी अच्छी तरह से करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के फेवर में जो है तो जनता बात करते हुए नजर आ रही है। पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो पिछले 5 सालों के अंदर हम जो है तो कुछ चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर खास करके मैं आपको बता दूं, मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित की राजनीति काफ़ी जमकर जो तो भारतीय जनता पार्टी ने बुनाई है और जो है तो एक ज़मीन तैयार की है, जिसके चलते या तो भारतीय जनता पार्टी को जो है तो अगर देखा जाए, जनता अगर टर्न कर देती है, यू टर्न जिसको हम कह सकते हैं, तो तगड़ा झटका जो है तो भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है तो एक हम जो है तो सबक कह सकते हैं, या फिर जिस तरह से भी जो देखा जाए तो उसको हम ले सकते हैं। पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें बदली थी, उतार चढ़ाव देखने को मिले थे। इन तमाम तर चीज़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है तो जीत दर्ज करने में होदाल के अंदर जो है तो कामयाब हुई थी। लेकिन इस बार जो है तो होदाल के अंदर जनता का मूड काफ़ी जो है तो बीजेपी के खिलाफ भी है और कई एक जगहों पर जो है तो बीजेपी के फेवर में भी है। लेकिन जनता आखिर में जो है तो जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि अगर तुष्टिकरण की राजनीति जिसको हम कह सकते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, दलित पिछड़ा आरक्षित समाज की राजनीति, जाट समाज की राजनीति, इसमें अगर भटके रह जाती है तो यहाँ पर नुकसान जो है तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान को होगा, हरियाणा को होगा, तो हिंदुस्तान को ही होगा। तो ये राजनीति अगर हम छोड़ देते हैं पीछे तो और विकास की राजनीति करते हैं, प्रगतिशील होने की राजनीति करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें बदलाव लेकर आ सकती है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है, जिसको मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तो कोशिश ये करते हुए नज़र आ रही है, मेहनत करते हुए नज़र आ रही है, बीजेपी भी मेहनत करते हुए नज़र आ रही है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पिछली दफ़ा के हालात रहे, उन तमाम हालात को अगर जनता दरकिनार करती है तो काफ़ी कुछ चीज़ें वो हासिल करते हुए नजर आएंगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिए।